सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भाई कोचिंग शिपयार्ड को लेकर। कोचिंग शिपयार्ड को लेकर आप लोग देखोगे भाई कल के दिन एक खबर आई थी और उस न्यूज़ के बाद तो स्टॉक में तेज़ी बननी चाहिए थी, लेकिन उसका उल्टा हुआ भी। स्टॉक टूट गया 3% के करीब। अचानक आज फिर जो स्टॉक ऊपर से फिसला है। आप लोगों के सामने कल के दिन भी 10% की तेज़ी, 2100 के लेवल के ऊपर स्टॉक पहुंचा 10% की तेज़ी के साथ, और फिर वहां से स्टॉक में गिरावट होना स्टार्ट हुई। ऊपर से तेज़ी सस्टेन नहीं किया ना, अभी रिजल्ट अच्छा है, ठीक है, मार्जिन टूटे, लेकिन उसके बाद स्टॉक की ओपनिंग 10% की तेजी के साथ फिर ऊपर से स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग हुई। और कल जो प्रॉफिट वो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, 7% के करीब स्टॉक फिसल चुका था। और इसी बीच शाम को एक खबर आ गई कि कंपनी को 60 मिलियन, जी हाँ 60 मिलियन यूरो का जो ना भी एक बड़ा ऑर्डर मिलते हुए नजर है यूके से, ठीक है। और वो जो न्यूज़ है, मैंने आपको कल की वीडियो में बोला था कि देखो भी न्यूज़ आई हुई है, कई आर्टिकल्स कई वेबसाइट्स के ऊपर है, हमने ये आर्टिकल देखा है, आपको भी मैंने क्लियर दिखाया था भी इस साइट के ऊपर ये आर्टिकल आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारी साइट्स के ऊपर आर्टिकल आया हुआ है, ठीक है। लेकिन आप लोग जब तक विश्वास नहीं करना भाई, तब तक कंपनी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट या फिर NSE BSE के एक्सचेंज की साइट्स के ऊपर अपलोड न कर दे उसके रिगार्डिंग अपडेट। ये मैंने बोला था, तो मैंने इसी के ऊपर आपको बोला था भी जब तक वहाँ पर नहीं आ जाती है और जैसे उसके बारे में कोई खबर आएगी मैं आपके साथ जरूर साझा करूँगा। तो भाई यहाँ पर आप लोगों ने इसी के रिगार्डिंग बड़ी खबर है और जिसके चलते स्टॉक ये फिसला है भाई, ठीक है। यानी कि जो न्यूज़ थी उसको जो ना भी घुमा फिरा कर बताया जा रहा है, ठीक है। हालांकि न्यूज़ कुछ और है, ठीक है। इसका जो इम्पैक्ट है वो न्यूज़ का आ चुका है, काफ़ी टाइम पहले आ चुका है, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ाकर अब बताया जा रहा है, जिससे आप लोग देखो जो स्टॉक अभी पीछे टूट रहा था ना, अभी अपने बाउंड वीक हाई से 2100 के कल ऊपर से टूट रहा था, इसको ताकि रोक सके ये न्यूज़ें उस टाइम आई है मार्केट के अंदर। तो चलिए दिखाते हैं आपको डिटेल में आखिरकार कंपनी ने इसके ऊपर क्या रिएक्शन लिया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी सुबह सुबह कंपनी की तरफ से नोटिस मेंशन कर दिया गया है कोचिंग शिपयार्ड की तरफ से, और यहाँ पर इसी के ऊपर जो है क्लेरिफिकेशन दिया गया है। क्लेरिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू द आर्टिकल ऑन वेरियस न्यूज़पेपर्स। तो मैंने बोला न्यूज़पेपर्स है या फिर न्यूज़ पोर्टल्स है, वहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है, बहुत सारी साइट्स के ऊपर है, मैंने भी देखा। और यहाँ पर देखोगे दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द आर्टिकल पब्लिश टुडे इज इन वेरियस लीडिंग न्यूज़पेपर एंड जो अदर न्यूज़ पोर्टल्स है। टाइटल क्या है, शिपयार्ड बैग यूके फर्म ऑर्डर टू बिल्ड हाइब्रिड सर्विस ऑपरेशन विजल एंड टाइटल सिमिलर टू दिस। तो आप लोग इस प्रकार का जो टाइटल है वो आप लोगों को देखने को मिला। अभी यूके से जो ना भी इसको 60 मिलियन यूरो का जो ना भी ऑर्डर मिल गया है। तो ये खबर मार्केट में आई हुई थी और इसी के ऊपर कंपनी ने अपडेट दिया है कि ये जो न्यूज़ है वो हमने बहुत पहले बता दिया भाई, ठीक है। सेम प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसी के ऊपर बातें की जा रही है। यहाँ पर देखोगे कंपनी ने इसको जो भी 13 मई को डिस्क्लोज किया था और नोटिस इसका आया था, मैंने आपको दिखाया भी था। अभी ये नोटिस भी 13 तारीख को ये नोटिस आया, कंपनी को यूरोप से एक बड़ा ऑर्डर मिला है, ठीक है, लार्ज ऑर्डर मिला है। इसके ऊपर मैं डिटेल में जानकारी दे चुका है, 13 मई को जाकर देख लेना, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखोगे भी कंपनी ने बोला कि ये तो न्यूज़ हमने बहुत पहले बता दी, 13 तारीख को उसी न्यूज़ को ये फिर बता रहे हैं। तो इसी को लेकर जो भी कंपनी ने क्लेरिफिकेशन दिया है कि ये न्यूज़ पहले आ गई है, अब इसको जो भी दोबारा बताया गया है। और यहाँ पर देखोगे दिस इज टू फॉर द पर्पज ऑफ डिसमिनेशंस ऑफ इंटीमेशन वाइडली टू द मेंबर्स एंड ऑल द स्टेक होल्डर्स। तो देखो भाई जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, मैंने आपको पहले भी बात बोली, जब तक कंपनी अपने नोटिस के माध्यम से नहीं बता देती है तब तक आप लोग किसी भी न्यूज़ पर विश्वास मत किया करो भाई। कहीं से आ रहे हो कहीं से नहीं, ठीक है। अगर आती भी है उसे जहन में रखो, कहीं ना कहीं उसे भी सेव करके रखो, और अगर ऐसी कोई न्यूज़ आ जाती है तो एक अच्छी बात होगी। लेकिन यहाँ पर ये जो न्यूज़ है वो पहले की थी और उसी न्यूज़ को अब दोबारा बताया गया है ताकि स्टॉक में यहाँ पर कुछ ना कुछ तो भी गड़बड़ कर सके ये बड़े प्लेयर हैं, ठीक है। तो ये खबर है भाई, इसी कारण जो स्टॉक वो ऊपर से फिसला। चलिए चार्ट और देख लेते हैं इसका आज। तो यहाँ पर देखो कोचिंग शिपयार्ड को लेकर मैंने नीचे में सपोर्ट आपको बताया 1852 और 1667। ये इलेक्शन रिजल्ट से पहले के सपोर्ट अभी इनके ऊपर आई थिंक फोकस करना चाहिए, ठीक है। फ्रेश एंट्री वाले थोड़ा वेट कर लो भाई, और जिनके एंट्री है वो सपोर्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। तो स्टॉक में गिरावट क्यों है समझ में आया ना भाई। और आप लोग देखोगे भी इसमें अच्छा खासा बाउंस बैक फिर से आ सकता है एक डीप के बाद। और जो फ्रेश एंट्री लेने के बारे में सोच रहे भाई उन्हें डीप का वेट करना भी चाहिए। एक डीप आए, डीप के बाद स्टॉक में एंट्री सही रहेगी। इतने हाई प्राइस के ऊपर स्टॉक को अभी टाइम पकड़ना ठीक नहीं है। तो ये खबरें थी भी, ये न्यूज़ें आई हैं। इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। जिसको फ्रेश एंट्री लेनी है वो अभी थोड़ा वेट कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्शन रिजल्ट तक वेट कर लो, या फिर आप लोग जो है नीचे के सपोर्ट के हिसाब से ट्राई कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।